क्या ये भी बहू मेरी बेटी का सारा सामान फेंक दिया। चल हो गई तैयारी तो मेरी सारी। मेरे तो ना जब से ये बात देखी है ना मैंने, पेट में दर्द होने लग गया। तेरी सास ने ना पूरा घर साफ कर दिया जब तू मायके गई थी। पहले से ही ना एक बैग पैक करके मेरी सास के पास रखा हुआ है। क्यों? एक ही बैग लेके जाना है आपने? भर लो 2-4 बैग और कर लो घर से थोड़ा और सामान चोरी। तू ना अपनी जुबान संभाल के बात कर। मैं क्या घर में चोरी करती हूँ? तू सीधा इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। क्या दे दिया मैंने तेरी बहन को चोरी करके घर से? मम्मी ने ना सारी अलमारी ना भर रखी है अंजलि के सामान की। ये चूड़ियां उसे पूरी आएंगी अब ये पंजेब कंगन कोई चांदी क्या है जो संभाल रखा है? कोई जगह ही नहीं छोड़ी मम्मी ने अलमारी की। लो इयररिंग्स, ये घड़ी भी खराब पड़ी है तब भी मम्मी ने संभाल के रखी है। और ये बुक्स मम्मी ने तो ना सारी अलमारी भर रखी है। मेरे सामान की तो जगह ही नहीं छोड़ी। सारा सामान ना फेंकती हूँ आज। ज्योति क्या कर रही है ज्योति? ये मम्मी अलमारी साफ कर रही थी। मेरे सामान की ना जगह ही नहीं है रखने की। ये अंजलि का सामान कितना सारा पड़ा है। ये सामान ना बाहर फेंक देती हूँ। ज्योति ये सारा सामान क्यों फेंक रही है तू? घर के किसी कोने में पड़ा रहने दे। अंजलि की बचपन की यादें हैं। अलमारी के किसी कोने में पड़ी रहने दे ये चीजें। मम्मी घर में ना जगह नहीं है ये फालतू सामान रखने की। ज्योति मत फेंक ये सामान, घर के किसी कोने में पड़ा रहने दे। मम्मी पहले से ही ना इतना फालतू सामान पड़ा है, ये सामान नहीं रखना। क्या ये भी बहू मेरी बेटी का सारा सामान फेंक दिया। चल मैंने जाना ही है अंजलि के पास, उसे दे आऊंगी जाके। ये किताब और ये घड़ी, ये तो मैंने उसे पहले बर्थडे पे लाके दी थी। और ये गुड़िया, इसके बिना तो मेरी अंजलि सोती ही नहीं थी। और ये तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था। मेरी बेटी की पायल मेले में इतनी जिद करके ली थी। और ये चूड़ियां, छोटी छोटी रोटियां बनाती थी चकले बेलने पे। अंदर लेके गई तो बहू ही नहीं रखने देगी। पड़ोसियों के घर पे रख देती हूँ, जाते हुए ले जाऊंगी। आशु। हाँ जी मम्मी। बेटा वो मैं अंजलि के पास चली जाऊं 2-4 दिन के लिए? चले तो जाओ, लेकिन इतनी सर्दी है मम्मी, मुश्किल होगी आपको। अंजलि ना तो बहुत दिन से फोन कर रही है बार बार कि मम्मी आ जाते थोड़े दिन के लिए, तो मैं उसे क्या जवाब दूं? कोई बात नहीं, चले तो जाओ, लेकिन मम्मी 13 तारीख की लोहड़ी है और 14 को मेरा बर्थडे भी है, तो तब तक आप वापस आ जाना। हाँ हाँ बेटा, तेरे जन्मदिन तक तो मैं वापस आ जाऊंगी। चलो, और अंजलि के लिए कुछ ले भी जाना, आरव के लिए भी। ठीक है, मैं लेके जाऊंगी जरूर बेटा। तो फिर मैं आज ही चली जाऊं? हाँ हाँ कर लो पैकिंग, छोड़ देता हूँ बस स्टैंड आपको मैं। चल ठीक है, फिर मैं करती हूँ तैयारी। कर लो।
ओ वो सूट तो भूल ही गई मैं। चल हो गई तैयारी तो मेरी सारी। मेरे तो ना जब से ये बात देखी है ना मैंने, पेट में दर्द होने लग गया। अब बता के तो आनी पड़ेगी इसको। चलती हूँ किसी ना किसी तरीके से ना बताती हूँ। ज्योति, अरे ज्योति, आजा अंजलि। किचन में है? हाँ और क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। बढ़िया। तू कब आई मायके से? मायके से मैं आज सुबह ही वापस आई हूँ। अच्छा, तेरी सास ने ना पूरा घर साफ कर दिया जब तू मायके गई थी। अरे क्या बताऊं तुझे, सारे काम ना वो मेरे पीछे से ही करती है, सामने तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। चल वो बात तो तेरी सही है, चल आजा अंदर बैठते हैं। और तेरी सास भी जा रही है आज, है ना? तुझे कैसे पता? मुझे ना सब पता है। तेरी सास जा रही है अपनी बेटी के पास रहने के लिए। अरे यार तुझे कैसे पता? मम्मी ने तो अभी पैकिंग की है। अरे अभी तो पैकिंग वो कर रहे हैं, पर तू ना भोली है बहुत ज्यादा, तुझे तो पता ही नहीं है। तेरी सास की पैकिंग तो कई दिन से चल रही है। क्या? हाँ, अभी तो तुझे दिखाने के लिए पैकिंग हो रही है बस। पहले से ही ना एक बैग पैक करके मेरी सास के पास रखा हुआ है। नहीं, तुझे ना गलतफहमी हुई है, मम्मी नहीं ऐसा कर सकते। तू ना फिर वही बात कर रही है, तुझे तो ना कुछ नहीं पता लगता। सारी सास ऐसा ही करती होती हैं, नंदों को ना चोरी चोरी सामान देती होती हैं घर से उठा के। और मेरी सास ने भी किया था। थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरी ननद ने ना नई कोठी बनाई, उसका मुहूर्त करना था। तो मेरी सास ने क्या किया, उसको गिफ्ट देने के लिए 4 पंखे लिए होंगे कहीं, मुझे बताया नहीं घर पे। और बाहर के बाहर पंखे लेके वो हमारे घर के पास थी एक किराने की दुकान, वहां पे रख दिए कि चल जब जाऊंगी तो जाते जाते वहीं से उठा के ले जाऊंगी। तो मैं तो ना अवनी को चीज दिलाने चली गई वहां पे, चॉकलेट दिलाने 10 रुपए की। तो मुझे तो 4 पंखे गिफ्ट मिल गए। अच्छा, वो कैसे? अरे फिर क्या होना था, दुकान वाला कहता कि मैं ना दुकान बंद करके जा रहा हूँ, अपने पंखे तो उठा के ले जाओ, तेरी सास रख के गई थी। तो मैं भी फिर ले आई उठा के घर पे पंखे। पंखों का तूने क्या किया? फिर नंद को दे दिए तूने? अरे कहाँ दे दिए, मैंने तो घर आके मम्मी को ऐसे बोल दिया अपनी सास को कि मम्मी ये पंखे लेके आए थे आप। वो तो शर्म के बारे ना आगे से बोल ही नहीं पाए कि मैंने तेरी ननद के लिए लिए थे पंखे। और फिर मैंने भी लगा लिए घर पे। मुझे तो ना 10 रुपए की चॉकलेट के बदले 4 पंखे गिफ्ट मिल गए थे। तभी तो तुझे समझा रही हूँ बात कि सारी सास ना ऐसे ही करती होती है, चोरी सामान देती है नंदों को। नहीं नहीं, मेरी मम्मी ना ऐसे नहीं है, दीदी को ना सामान मेरे सामने ही देते हैं। मम्मी नहीं ऐसा कर सकते। मम्मी क्यों देंगे चोरी छुपे दीदी को सामान? तुझे नहीं यकीन हो रहा ना, बैग मेरे घर पे पड़ा है सच में। तू तो ना झूठ बोल रही है। अरे मैं नहीं झूठ बोल रही, मैं किस लिए इस बात का झूठ बोलूंगी तुझे? मेरी सास को मेरे सामने दिया है तेरी सास ने बैग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है, मेरी बात का यकीन मान तू। मेरी सास के कमरे में पड़ा है बैग, और तेरी सास बोल के गई थी कि मैं जाते हुए लेके जाऊंगी। सारी बातें सुनी है मैंने। और अभी मेरी सास ना घर पर नहीं है। तुझे नहीं विश्वास ना, तो तुझे मैं बैग ला के दिखा देती हूँ अभी। अच्छा चल लाकर दे मुझे। हाँ रुक तू, अभी लेके आती हूँ मैं ना इनको बताती हूँ। बात सुनो जी मेरी। हाँ ज्योति, क्या हो गया? हमारी ना पड़ोसन आई थी, पड़ोसन आई थी तो? उसकी ना सास के पास मम्मी जी ना बैग रख के आए हैं। क्या? मम्मी जी बैग रख के आए हैं? हाँ जी, वो भी दीदी को देने के लिए। अंजलि को देने के लिए? और अंजलि को देने के लिए सामान वहां क्यों रखा है मम्मी ने? यही तो मुझे बात समझ नहीं आ रही। मम्मी जी को चोरी सामान देने को क्या हुआ था? हम कौन सा मना करते हैं? हाँ ज्योति, बिल्कुल सही बात है तेरी।
हमने मम्मी को ना किसी चीज के लिए मना नहीं किया कभी। जा तू ना वो बैग उठा के ला, फिर करता हूं मैं मम्मी से बात। हाँ हाँ, पड़ोसन ना लेकर आ रही है बैग, उसकी ना सास घर पे नहीं है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। आई आई बेटा आई। बेटा ऐसा कर, मैं अपने आप चली जाऊंगी रिक्शा करके। तू भी दुकान पे क्यों लेट होता है जाने को? क्यों, एक ही बैग लेके जाना है आपने? भर लो 2-4 बैग और, कर लो घर से थोड़ा और सामान चोरी। कर लो चोरी? बोल क्या रहा है बेटा तू? क्या कर दिया मैंने ऐसा? मम्मी क्या कमी रह गई थी? पिछले 7 साल हो गए अंजलि शादी को, सारे त्योहार देते आ रहे हैं हम। हाँ हाँ बेटा, देते हो सारे त्योहार। मैंने कब तुझे मना कर दिया कि तुम नहीं देते? ये तो बेटा अच्छी बात है, अपनी बहन को देता है तू तो। मम्मी आप चोरी को देते हो अंजलि को सामान? मुझे तो ना मम्मी अब समझ में आ रहा है कि घर से इतना सामान गायब होता है तो जाता कहाँ पे है। एक बेडशीट नहीं मिल रही घर की, और इसका एक सूट नहीं मिल रहा इतने दिन से, और इसकी अंगूठी जो गुम हुई थी। अब समझ आ रहा है कि सारा सामान ना आप अंजलि को दे के आते हो। तू ना अपनी जुबान संभाल के बात कर। मैं क्या घर में चोरी करती हूँ? तू सीधा इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। क्या दे दिया मैंने तेरी बहन को चोरी करके घर से? तो मां, सामने उस पड़ोसी के घर पे आपने इतना बड़ा बैग भर के क्यों रख के आए आप वहां पे? ज्योति, आजा आजा, सही टाइम पे आई है तू। ये देखो, ये क्या है? यही तो मैं पूछ रही हूं बेटा कि ये क्या है। देख इसे खोल के देख। मैं बताती हूं तुझे, इसमें है वही अंगूठी चोरी की हुई। ये देख मेरी बेटी की गुड़िया जो सबसे पहली मैंने उसे लाके दी थी। और ये देख उसकी बुक ड्राइंग की जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। और ये देख ये चूड़ियां जिसके बिना वो एक दिन भी सो नहीं पाती थी। और ये देख उसकी घड़ी जो मैंने उसके पहले जन्मदिन पे लेके आई थी मैं। ये देख ये उसके पहले जन्मदिन पे लाके दी थी मैंने। और ये देख चकला बेलन जिस पर वो सारा दिन छोटी छोटी रोटियां बनाती थी। क्या चोरी कर लिया मैंने घर से, बता? और इस बहू से पूछ, ये सारा सामान वो बाहर फेंक रही थी। और ये देख उसकी ड्राइंग जो छोटे छोटे नन्हे हाथों से उसने कुछ बनाया था इसमें, और बहू ने सारा सामान बाहर फेंक दिया। मैंने वही सामान सारा इकट्ठा किया और सोचा कि अंजलि को जाके दे आऊंगी। कैसे फेंक दूं अपने बच्चे की ये छोटी छोटी निशानियां? देख लो क्या चोरी किया है मैंने तुम्हारे घर से। आंटी जी संभालो अपने आप को, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। मिलके तुझे भी अब शांति। नहीं आंटी जी, मुझे इतना कुछ नहीं पता था कि ये सब कुछ ज्योति ने ये क्या किया कि ये सामान फेंका। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ हमें माफ कर दीजिए। माँ मैं भी इसकी बातों में आया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ। मुझे नहीं पता था कि आप ये सब कुछ छिपा रहे हो हमसे, और आपको ये चीजें छिपाने की जरूरत नहीं थी माँ। बेटा माँ के लिए ना हमेशा दोनों बच्चे बराबर होते हैं। फिर भी माँ कई बार क्या करती है, अपने दोनों बच्चों में फर्क रखती है। किसी एक बच्चे को ना ज्यादा देने लग जाती है, परंतु कहीं ना कहीं बच्चों उसमें भी ना कोई मजबूरी होती है। क्योंकि अगर 2 बच्चे होंगे और जिसे भूख ज्यादा लगी होगी, माँ तो सबसे पहले उसे ही खिलाएगी ना। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तेरी बहन इतनी तंगियां देखती है, परंतु फिर भी मैंने उसे जो तुम देते हो वही देते हो। मैंने कभी अपनी तरफ से उसे कुछ भी नहीं दिया। और आज जब मैं उसकी ये बचपन की निशानियां मैंने बाहर से उठा के उसे देने की कोशिश की, तो तुमने कैसे? माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज माँ मुझे माफ कर दीजिए। चुप हो जाओ आंटी जी, चुप हो जाओ बस अब। प्लीज माँ।
एंड कर दो। तो ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी? ये लास्ट में आकर बहुत इमोशनल हो गई थी स्टोरी। स्टार्टिंग में तो ऐसे लग रहा था कि ये फनी में जाएगी, फनी वे में, लेकिन लास्ट के सीन ना मम्मी ने तुरंत बताया हमें कि ऐसे ऐसे करने हैं, तो बहुत मजा आया हमें तो ये ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि जब बहू होती हैं वो यही सोचती हैं कि माँ चोरी उनको सब सामान दे आती है, परंतु ऐसा नहीं होता। कई बार माँ के दिल को भी समझना चाहिए। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? इस कमेंट स्टोरी के बारे में हम ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। आप सब इस स्टोरी को सिर्फ देखिए और समझिए सिर्फ। बाय।